हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। झारखंड सरकार को कंपनी आईसीटी मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो आज किस चीज़ का धरना आप लोगों क्या विषय क्या है? और जी, हम लोगों का धरना कल हम लोग अम्बेडकर जयंती था और कल से ही हम लोग जिस प्रकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दबे और कुचले वर्गों के लिए हमेशा लगातार प्रयास किया समाज को उत्थान करने के लिए, उसी प्रकार हम भी आईसीटी योजना के तहत 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान हम लोगों की सेवा जो है 5 साल सेवा स्कूल को तन मन और जितने भी समर्पण के साथ हम लोग सेवा दे सकते थे स्कूल में सेवा दिया। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग आईसीटी योजना में केंद्र और राज्य सरकार के दोनों की सहभागिता पर बहाल हुए हैं, जो योजना सिर्फ 5 साल के लिए थी। अब हमारी योजना जो है समाप्त हो गई है, जिस वजह से हम लोगों के सामने बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम लोग ग्रेजुएटेड हैं, इसके अलावा कंप्यूटर की विभिन्न डिग्रियां हम लोग धारण करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों को सुविधा देने के बाद, पढ़ाने के बाद आज हमारे सामने खुद की चुनौती उत्पन्न हो गई कि हम रोजगार से रहित हो गए हैं। हमारे पास रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से ये जो प्रोग्राम महत्वाकांक्षी सरकार चलाती है, दुनिया के सामने आंकड़ा पेश करती है, सच्चाई पीछे कुछ और है? सच्चाई ये है मैम कि वो कार्य कराना चाहती है, लेकिन कार्य इस प्रकार कराना चाहती है कि माने जिस हकदार हैं, जो इस योजना के तहत बच्चों को लाभान्वित हम कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक न मानदेय देना चाहती है सरकार। एक ही जैसे कि मान लिया जाए एक शिक्षक है जो सरकारी शिक्षक है, उसको सरकार 60,000 70,000 रुपये वेतन देती है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर शिक्षक उतने ही क्वालिफाइड हैं, लेकिन उतने वेतन में जो एक सरकारी शिक्षक को एक वेतन मिलता है उसमें हम लोग 8 स्टाफ्स काम करते हैं और उससे ज़्यादा काम करते हैं। बावजूद इसके हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है आज के डेट में। घर परिवार चलाना कितना मुश्किल? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल के डेट में मान लीजिए मैडम, हम लोगों की बहाली जो है वो 2017 में हुई, 2022 तक हम लोग सेवा लगातार दिए 5 साल। हमारी सेवा समाप्त हो गई है और इसका बाकायदा लेटर भी जारी कर दिया कि आपको इस प्रोजेक्ट का काम आपके साथ जो था इकरारनामा वो समाप्त हो गया, आपके साथ अब कोई भी रिश्ता मेरा नहीं है। जिस वजह से हम लोग बेरोजगार हैं। और जहाँ तक रही रोजी रोजगार चलाने की बात, हम लोग ट्यूशन पढ़ा करके और घर घर दौड़ दौड़ करके अपना जीवन किसी तरह पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ये कौन सा प्रोग्राम था, जरा विस्तार से बताइए। ये डिजिटल इंडिया के तहत सरकार जो है बूट मॉडल पर आधारित कंप्यूटर शिक्षा का योजना चला रही है, जिसमें बच्चों को जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको कंप्यूटर शिक्षा के देने की पहली पहल की गई है सरकार के द्वारा। और हम लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को साकार रूप दिया। 2022 में खत्म हो गया, आगे चलेगा? जी नहीं, अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोगों ने इसके बाबत हम लोग कई बार मिल चुके हैं मंत्रियों से, यहाँ तक कि मंत्री से? मुख्यमंत्री से हमारी आमने सामने मुलाकात हुई है। उनको दस्तावेज मैंने डॉक्यूमेंटेशन करके दिया कि सर हम लोगों की स्थिति पर विचार कीजिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन के सिवाय हमको कुछ नहीं दिया। इसके अलावे जो वर्तमान हमारे प्रांत के शिक्षा मंत्री हैं श्री जगन्नाथ महतो जी, उनसे हम लोगों की 3-4 बार मुलाकात हुई है और उन्होंने सिर्फ मौखिक आश्वासन के हम लोगों को लिखित आज तक कुछ भी नहीं दिया है, जिस वजह से हम लोग परेशान हैं कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। तो सरकार जिस तरीके से आप लोगों पर एक तरह से देखे तो सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रही है, कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, हम लोग तनाव में हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने देखिए आजकल के डेट में अगर यदि आप वेल क्वालिफाइड हैं और आप नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हैं और बाकायदा आपको एक नौकरी छोटी मोटी मिल भी जाती है और उसके बावजूद वो आपकी नौकरी आगे नहीं बढ़ पाती है, तो आप सोच सकते हैं कितने तनाव में अपने आप को हम महसूस करते होंगे अभी। इसके साथ ही आप झारखंड में जिस तरीके से रोजगार को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, जी मैम, आपको कहना गलत नहीं होगा ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है? जी, सरकार विफल हर मोर्चे पर रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जिस उम्मीद के साथ हेमंत सरकार ने हम लोगों को क्या कहा था, विद्यार्थियों को ये कहा था, जितने भी रोजगार लेने के लायक युवा हैं उसको ये कहा था कि नियुक्ति वर्ष होगा मेरा, लेकिन नियुक्ति वर्ष तो नहीं होगा, छंटनी वर्ष जरूर जारी हो गया है। हम कहेंगे कि हर मोर्चे पर, खास करके शिक्षा के मोर्चे पर वो पूरी तरह विफल हैं और हम चाहते हैं कि आप अगर यदि इस प्रकार की सरकार नहीं चला पाएंगे तो आने वाले चुनावों में युवा जो हैं आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो हाँ, वही मैं कह रही थी कि आने वाले जो इलेक्शन है इसमें आप जेएमएम को कहाँ देखती है सरकार को? जी, मैं अगर दीदी इस हिसाब से मैं जेएमएम का आकलन करता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत ही बैकफुट पर चली गई है। और यदि इस प्रकार के मैसेज लगातार समाज में युवाओं को जाता रहेगा कि सरकार आपको किसी भी तरह से सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं करेगी, तो मैं कहता हूं कि एक दिन उसकी सरकार यहां से छटनी होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी।